छूता नहीं जाएगा, और यही वो स्पेशल चीज है जो विश्वासी को मिलने वाली है। छठी क्वालिफिकेशन है चर्च में होना। मैं आपको बताऊं, इस खुले आसमान के नीचे भी यदि आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं तो आप समझ लीजिए आप एक सच्चे चर्च के सदस्य हैं। अगर कोई आत्मा और सच्चाई की जिंदगी नहीं जीता है और केवल बिल्डिंग में जाकर के हाजिरी लगाता है बपतिस्मा मिले हुए के आधार पे, तो मैं ये भी बोल देता हूं, जल का बपतिस्मा आपको उद्धार नहीं दिलाता है, बल्कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको उद्धार दिलाता है और यीशु मसीह के पास सीधी एंट्री देता है। परमेश्वर को सबसे पहले मतलब है तेरे दिल से, तेरे अंदर क्या चल रहा उससे मतलब है। इससे साफ है परमेश्वर को इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि यहां धरती पे उसका एक घर बनाया जाए, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने लिए घर बनाया हुआ है और वो घर मैं और आप हैं। इससे स्पष्ट है कि परमेश्वर मनुष्य के हाथ के बने हुए घर में नहीं रहता है। जिस चर्च में गरबा करने के लिए खुलेआम इनविटेशन दिया जाए, जहां अपने नहीं बल्कि दूसरे गाने बजाए जाएं, जिसके लिए कोई विरोध नहीं बल्कि मूक दर्शक बन के शामिल हुआ जाए, जहां पर वचन सुनाने के लिए जगह की मांग करने पर या उसके इर्द गिर्द वचन का प्रचार करने पर जिसमें इनका 1 रुपया तक ना लगा हो, विरोध किया जाए, ऐसे लोग आत्मिक नहीं और ऐसी जगह चर्च नहीं बल्कि क्लब है। सही तो लिखा है, अंत के दिनों में लोग भक्ति का स्वांग रचेंगे लेकिन उसकी शक्ति को ना मानेंगे, और बाइबल हमें कहती है ऐसों से परे रहना। क्या सभी चर्च की यात्रा यही नहीं है? क्या सभी चर्चों का दर्शन यही नहीं है कि हम सब दुल्हन की तरह बिना दाग, बिना झुर्री, बिना कलंक और बिना सिकुड़न के पाए जाए कि जब वो आए तब उठाए जाए? क्या यही दर्शन नहीं है? और क्या यही दर्शन तुम्हारा नहीं होना चाहिए? ऐसी चीजों के खिलाफ में तुम खड़े होने को क्यों तैयार नहीं हो? अब तो वक्त आ गया है कि तू जो है इन चीजों से जाके टकरा, और मरना है तो मर जा, लेकिन परमेश्वर का नाम ना तू बदनाम करना, बदनाम होने दे। ऐसा चर्च जो चिन्हों और चमत्कारों और प्रभु के दासों का मजाक बनाता जाए, जो सब कुछ की बहुतायत होने के बावजूद मदद ना करे, जो वचन को कम और उस पर लिखी किताबों का हवाला देता जाए, वो चर्च और उसके लोग इस धरती पर छोड़ दिए जाएंगे। इस चर्च की मैं बात कर रहा हूं, उसमें आत्मिक बातों का भरोसा ज्यादा है। ये लोगों की ऐसी संगत है जो सभागृहों में से निकाले जाने से नहीं डरते हैं। ये वो लोग हैं जो उस जन्म के अंधे जैसे हैं, जिसको आंखें मिल गई हैं और जो अब फरीसी और सदूकी को पहचान गए हैं, जो शरीर से नहीं बल्कि आत्मा और सच्चाई से प्रेरित होकर किसी जगह इकट्ठे होते हैं और आत्मा से आराधना करते हैं, जिसमें जगह कम और आत्मा और सच्चाई ज्यादा महत्व रखती है। उसके लिए हृदय महत्वपूर्ण है, जिसमें दिखावा नहीं बल्कि असलियत से परमेश्वर को पुकारने की आवाज पाई जाती है। ऐसों की वो दुआएं सुनता है। ये नहीं कि धार्मिक क्रिया करते हुए जो है तुम ठाट बाट के साथ अंदर जाके खड़े हो गए और गिनाने लगे परमेश्वर को अपने धर्म के काम। उसके सामने तेरे धर्म के काम यशायाह नबी की पुस्तक के अनुसार मैले, कुचैले, चिथड़े और गंदे कपड़े के समान है। मैं किसी को भी चर्च जाने वाली बात से डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, बल्कि सही से जाओ के लिए उकसा रहा हूं। चर्च मत जाओ ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सही से जाओ कि जो सही नहीं है वो सही हो जाए, तो परमेश्वर का भय माना जाए और उसके आगे सर झुका लिया जाए, क्योंकि वो आने पर है। ये मजाक में नहीं है, वो सचमुच में आने पर है।